नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार। आज की वीडियो मेनली हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है, थैंक यू सर फॉर दिस वीडियो, वेरी हेल्पफुल एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। कैन यू प्लीज गाइड अस दैट हाउ कैन वी फाइंड क्लाइंट्स फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क फ्रॉम द गूगल डायरेक्टली। मेनली इन्होंने जो जिस वीडियो पे कमेंट किया है वो है वीडियो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने का, जो हमने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे। यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर से आप जाकर देख लेंगे। तो हम वाजिद के जो समस्या है, यानी कि उन्हें क्लाइंट फाइंड करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए, वो कैसे फाइंड करेंगे ये जानना चाह रहे हैं गूगल से डायरेक्टली। हालांकि इस वीडियो में हम 5 तरीके पे बात करेंगे जिसकी सहायता से आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने या उसको मैनेजमेंट करने के लिए क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये वीडियो मेनली ऐसे डिजिटल क्रिएटर के लिए होने जा रही है, डिजिटल मार्केटर के लिए होने जा रही है जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट या मैनेजमेंट करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको क्लाइंट फाइंड करने में ये सहायता प्रदान करेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे, पूरे 5 तरीकों को अपनाएंगे। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये 5 मैंने प्रैक्टिकली जो मैंने खुद किया है पिछले 2-3 साल में, उस चीज को मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो कुल मिलाकर के एक डिजिटल क्रिएटर के लिए डेडिकेटेड होगा। वो डिजिटल क्रिएटर यानी डिजिटल मार्केटर जो किसी दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं एज ए गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने को लेकर के, तो आप इसको कंटिन्यू देखेंगे। और आप यदि डिजिटल मार्केटर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपनी जो भी सुझाव है, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। हो सकता है कि अगली कमेंट जो होगी आपकी हो और आपसे रिलेटेड वीडियो हम आप बनाएं और इस चैनल पे डालें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहली पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जब भी आप लोकल बिजनेस प्रोफाइल के लिए क्लाइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो मेरी सुझाव है कि सबसे पहले आप अपने लोकल एरिया को टारगेट कीजिए। यानी जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस जिले में आप रह रहे हैं, वहाँ के जो बिजनेसेस हैं उनके लिए आप सर्विस प्रोवाइड कीजिए। हालांकि हम एक चीज और भी रिकमेंड करेंगे कि आप यदि किसी पर्टिकुलर नीच पर काम करें, इंडस्ट्री पे काम करें शुरुआत में, तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे आप एजुकेशन पे सिर्फ काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, या आप क्लोथ एंड मॉल्स जो होते हैं उनके लिए काम करें, शू शॉप के लिए काम करें, मतलब एक स्पेसिफिक या 2-3 इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे तो आपके लिए आसान होगा शुरुआत दौर में। तो आप जो भी है आप डिसाइड कर लेंगे। और सबसे पहला चीज जो मेरी पहली टॉपिक यानी कि पहली पॉइंट बनती है वो है कि आप जब भी अपने शहर में निकले तो आप बैनर और पोस्टर पे नजर जरूर रखें। देखिए, ये पहला तरीका है कि ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग अभी जस्ट ग्रो कर रहा है, लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन जब कोई भी बिजनेस शुरू करता है व्यक्ति, तो वो सबसे पहले बैनर पोस्टर जरूर क्रिएट करवाता है। तो जब भी आप रोड पे निकले तो आप उन पर फोकस करें। कोई भी बैनर लगा तो आप देखें कि हाँ कोई नया बिजनेस खुला है या पुराना है, फिर उससे आप कांटेक्ट करें। कि आप बैनर लगता है तो बैनर को भी आप देखें, उससे आपको नए क्लाइंट्स मिलने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। एक्चुअली में उन व्यक्ति को ऑनलाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, और वो जानकारी होती भी है फिर भी वो सबसे पहली अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की पार्ट होती है ऑफलाइन मार्केटिंग, जो सदियों से चलते आ रही है। और उसमें आपको जो क्लाइंट मिलेंगे वो मोस्टली आपको फ्रेश क्लाइंट मिलते हैं, उनकी गूगल माई बिजनेस नहीं बना होगा और आप उन्हें बनाने में हेल्प करेंगे। तो पहला तरीका आप अपनाएंगे, यानी उसके लिए आप अपने लोकेलिटी में नजर भिराए रखें पोस्टर एंड बैनर पे। दूसरा तरीका, अब दूसरे तरीके में हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने यहाँ न्यूज़पेपर मंगाएं, वैसे न्यूज़पेपर जिसमें ऐड कुछ ज़्यादा ही आता है। देखिए, एज ए न्यूज रीडर के
पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐड वाला न्यूज लोग नहीं पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई उसको न्यूज कम प्रचार ज़्यादा मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे न्यूज पेपर आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका मेन मकसद न्यूज से कम उसके एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा है, या ऐसे कोई बिजनेस ओपन हो रहा है, उसकी शुभारंभ हुई है, उसकी न्यूज की आपको जानकारी चाहिए, तो न्यूज पेपर में लोग जरूर लोकली तौर पे तो उसको छपवाते ही हैं। इसके अलावा उसमें अपनी ऐड भी लगवाते हैं। तो उसके सहायता से आप जैसी ऐड आया उस नंबर को देखे, उस जो भी बिजनेस है, स्कूल, हॉस्पिटल, कुछ भी हो, तो उसको आप कांटेक्ट करेंगे और उसको सर्च कर ले, हालांकि पहले ही कि वो गूगल पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसका गूगल बिजनेस प्रोफाइल है या नहीं। यदि नहीं है तो इमीडिएटली आप उनसे कांटेक्ट करें और उन्हें आप बताएं कि आप उन्हें ये सर्विसेज देंगे और उन्हें क्या क्या फ़ायदे हैं, वो चीज़ आप टोटल आप उन्हें बताएंगे तो वो आपके लिए रेडी होंगे। तो दूसरी तरीका आप जरूर अपनाएं, न्यूज़पेपर के थ्रू आप क्लाइंट को फाइंड करें। तीसरी और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाएगा। अब मैं आपके वाजिद जी के क्वेश्चन से लगभग करीब पहुंच रहा हूं, क्योंकि ये 2 ऑफलाइन स्ट्रेटजी रही। अब बाकी 3 जो स्ट्रेटजी है हमारी वो कंप्लीट रूप से ऑनलाइन स्ट्रेटजी ही है। तो तीसरी तरीका जो है वो है आपकी फ्रेंड, जो फेसबुक यानी फेसबुक फ्रेंड्स के थ्रू। देखिए, कभी भी कोई आपकी लोकल में बिजनेस शुरू करता है तो आपकी एक सर्किल होती है। ऑब्वियसली आप इस तरह के जब काम करेंगे तो आपके बिजनेस से सर्किल भी होगी, बिजनेस वाले जो फ्रेंड्स होंगे। तो जब भी कोई भी शुरुआत करता है तो अपने दोस्तों को टैग करके पोस्ट करता है कि आज इस चीज़ की हम शुरुआत की है, ये हमारे ये फ्रेंड का ये प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ। तो आप जब भी इस तरह का कोई भी किसी की भी टाइमलाइन पर आए तो उन्हें आप मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप उन्हें देख लें, उनके बैनर जो भी पोस्ट किए हैं तो उस पर कॉल करके ले, या वो बैनर जो अपने उस जो भी प्रतिष्ठान है, ऑफिस है, वहाँ पे जो लगाते हैं बैनर, फ्लैक्स, उस पर भी नंबर आता है, उसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक फेसबुक फ्रेंड के सहायता से आपको उस बिजनेस को कांटेक्ट करना है। उस बिजनेस को जैसे कांटेक्ट कर, चूंकि नया है तो उसको ऑब्वियसली कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना नहीं होगा, आप उन्हें हेल्प करेंगे। उसके फायदे, हालांकि ये मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा कि कैसे आप उसके लिए पिच करेंगे, क्या फायदे हैं, क्या आप उनको गिनाएंगे, कैसे। हम इस वीडियो में मेनली बात कर रहे हैं कि कैसे आप क्लाइंट पाएंगे। तो तीसरी तरीका थी। अब आते हैं हम लोग चौथे तरीका पे, जिसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले आप जो आपकी क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा अलग हम आ जाते हैं फेसबुक में। अब फेसबुक में आने के बाद आपको सर्च करना होगा आप जिस इंडस्ट्री को ढूंढ रहे हैं। सपोज डेट हम फेसबुक में आ गए, यहाँ पर ढूंढे हॉस्पिटल, यानी कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे लोकेलिटी में जो हॉस्पिटल है वो गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उससे पहले उसका नाम तो जानना होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने हॉस्पिटल लिखा, सर्च किया। अब क्या करना है कि उसकी पेज ढूंढनी है। अब यहाँ पर आ जाइए, पेज पर क्लिक कीजिए। पेज पर आने के बाद आपको देखिए, ये जो पेज है ना पूरे दुनिया का दिखा दिया। हमको चाहिए किसी स्पेसिफिक लोकेशन में। जैसे मैं आरा से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ सिंपल टाइप करूंगा आरा। अब यहाँ पे आ गया आरा इंडिया, मैंने इसको चूज किया। अब जो यहाँ पे दिख रहा है ये है आरा की हॉस्पिटल्स, जिन्होंने अपने जो भी पेज बनाए हैं उनके पेज में आरा लिखे हुए हैं या अपनी लोकेशन आरा इंडिया डाले हुए हैं, उनकी यहाँ पेज की नाम निकल कर आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अब नाम लिख लेना और उससे कांटेक्ट नहीं करना है। आप देख लीजिए उसके फॉलोअर्स क्या है, उसके आधार पे भी आप पता लगा सकते हैं कि वो कब का है, या फिर उसको पेज को ओपन करके आप देख सकते हैं कब का पेज बना हुआ है। अब सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप जैसे ये डॉक्टर महावीर प्रसाद हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल सेंटर, इसको हमने यहाँ से किया कॉपी। अब इसको लेकर पहुंच गए गूगल में जी। तो अब आपकी जो गूगल है यहाँ से आपको हेल्प करेगा कि क्या ये इसका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना हुआ है या नहीं। तो हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कहीं गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो आता है रिजल्ट, उस रिजल्ट में नहीं आ रहा है, तो अब इसलिए है कि इसका नहीं बना होगा। अब इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। इसके पेज को ओपन कीजिए और पेज ओपन करने के बाद देखिए कि क्या इन्होंने अपना नंबर दे रखा है। अब इसलिए कि यहाँ नंबर तो नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इनकी यहाँ से देखिए डाले हुए अलग अलग,
यहाँ से इनका नंबर ले करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्लाइंट के करीब पहुंच रहे हैं और उनके कांटेक्ट नंबर आपको मिल गया। उनकी पूरी अपनी रिसर्च एक तरह से कर लीजिए कि उनका कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, नहीं है। मेनली आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए यदि सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्च कर ले अपने गूगल में जा करके। तो ये तरीका हुआ आपका चौथा तरीका, जो कि फेसबुक से आप फाइंड आउट करेंगे और गूगल में कंफर्म करेंगे कि हाँ उनको पिच किया जा सकता है या नहीं। तो ये चौथा तरीका था। अब बात करते हैं पांचवें तरीके की। पांचवा और बहुत इम्पोर्टेंट, और मैं समझ रहा हूं कि ये वाजिद जी के जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली आपका यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सिंपल, आपको यदि गूगल में जाना है तो हम सर्च करेंगे सपोज दैट बेस्ट हॉस्पिटल इन आरा। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि आप यदि प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है यानी कि गूगल माई बिजनेस, ये टॉप 3 को ही दिखाता है। ये 3 दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे सुनीलम हॉस्पिटल, आनंद हॉस्पिटल और राशि हॉस्पिटल। अब यदि नए बिजनेस बनाना है तो नया बिजनेस तो यहाँ आपको दिखेगा नहीं, यहाँ तो पुराने दिखेंगे। तो उस स्थिति में आप फिर क्या करेंगे? तो देखिए, एक तो हुआ कि नया आप नए बनाने के लिए पिच कर रहे हैं, तो बाकी जो मैंने स्ट्रेटजी चारों बता दिए उसकी सहायता से आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद या वहाँ से भी पुराने वाले को, जैसे बहुत सारे बैनर पोस्टर लगाए जो कि पहले पिछले 1-2 साल से उनकी बिजनेस चल रही है, बट गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर उनकी स्थिति सही नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 के बाद, ऐसा नहीं है कि 3 ही है, यहाँ मोर प्लेसेस पर क्लिक करेंगे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट आने लगेगी। यदि पुरानी लिस्टिंग है यानी कि आपका 1-2 साल पुराना है लेकिन उनकी सर्च में टॉप में नहीं आ रहा है, तो उसे आप प्रॉपर कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप उसको टॉप 3 में ला सकते हैं, ये चीज़ आप उनसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं और हो सकता है कि वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर दें। तो मेनली आपको देखना ये है, पहली चीज़ कि ये जैसी लिस्ट में आए तो आप देखिए कि क्या उसकी मोबाइल नंबर शो कर रही है। जैसे कि ये विठल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड है, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ दिख रहा है और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे इनका एड्रेस वगैरह दिया है बट मोबाइल नंबर नहीं दिया है। तो ऑब्वियसली है कि अब इनकी मोबाइल फाइंड आउट करने के लिए आपको जाना होगा फेसबुक में। फेसबुक में इस नाम को सर्च कीजिए और वहाँ से इनका नंबर आपको मिलेगा, या गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ से नंबर मिलेगा। फिर कांटेक्ट कीजिए कि भैया आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो प्रॉपर वेरीफाइड नहीं है, आपकी मोबाइल नंबर नहीं शो कर रही है, जिसके कारण कि जो भी आपके संभावित कस्टमर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे वो तो कांटेक्ट कर नहीं पा रहे होंगे। तो उस स्थिति में आप इसको इम्प्रूव करा सकते हैं, प्रॉपर ऑप्टिमाइज करा सकते हैं, हम आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख लें कि इसका मोबाइल नंबर शो नहीं करता है और उस आधार पे आप जरूर कांटेक्ट करें। तो कुल मिलाकर ये 5 तरीके हमने बताए, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पहली तरीके की बात की हमने, वो था आपका पोस्टर एंड बैनर जो आपके शहर में लगते हैं, लोकल एरिया में, आप उसको देखें और उससे कांटेक्ट करने का प्रयास करें। दूसरा जो मैंने तरीके की बात की वो आपका था न्यूज़पेपर, जहाँ पे जो भी ऐड आती है उस पर आप नज़र भिराए रखें और उनसे शीघ्रता से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि हम उन्हें गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसमें क्या फ़ायदे हैं आप उन्हें अवगत कराएं। इसके बाद फेसबुक फ्रेंड की बात की मैंने, उसके बाद मैंने फेसबुक में सर्च करने की बात की, मेनली पेज की सहायता से, आपके लोकेशन के हिसाब से। और 5वां और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गूगल के सहायता से, गूगल सर्च के सहायता से, इवन कि गूगल माई बिजनेस के सहायता से गूगल माई बिजनेस के लिए क्लाइंट कैसे लाए, इस पर हमने बात की है। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको बड़े ही काम की लगेगी और आप इसे जब पसंद करेंगे तो ज़रूर लाइक भी कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।